अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुलाजिम पेशा शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने अमवाल से पहली बार खुम्स निकाले तो उसका तरीक़ाकार क्या है। बतौर मिसाल हम फ़र्ज़ करते हैं कि उस शख्स की उम्र 35 साल है और आज से 15 साल पहले उसने मुलाज़मत शुरू की थी और मुलाज़मत शुरू करने के बाद उसने सबसे पहला काम शादी की, एक गाड़ी ख़रीदी और एक प्लाट ख़रीदा ताकि उसके ऊपर मकान तामीर कर सके। इसी तरह उसने मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये के कुछ शेयर्स ख़रीदे जिनकी मौजूदा कीमत इस वक्त 15,000 रुपये है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में कर्ज़ के साथ ख़रीदी। तो इसके तमाम अमवाल से खुम्स निकालने का तरीक़ाकार क्या होगा। इस शख्स की ज़िंदगी को बुनियादी तौर पर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, विलादत से लेकर मुलाज़मत के आगाज़ तक और मुलाज़मत के आगाज़ से लेकर अब तक का मरहला। जहाँ तक पहले मरहले का ताल्लुक़ है तो इसमें इसकी मिल्कियत में आने वाली हर वो चीज़ कि जो अब वो मौजूद हो या मौजूद ना हो, गाड़ी, कपड़े, गिफ्ट, ज़ेवरात, जो चीज़ें भी इसकी मिल्कियत में आईं, अगर इसने साल भर उन चीज़ों को किसी वक्त भी इस्तेमाल नहीं किया तो उनकी मौजूदा कीमत का खुम्स अदा करना होगा। लेकिन जब वो चीज़ें उसकी मिल्कियत में आईं उस वक़्त से लेकर साल में जो उसकी खुम्स की साल गुज़रने से पहले अगर उसने उनको इस्तेमाल कर लिया तो उसका खुम्स अदा करना नहीं होगा, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके इस दौरानिए में अगर उसने किसी शख्स को कुछ पैसे कर्ज़ के तौर पर दिए और उस कर्ज़दार ने साल गुज़रने के बाद वो पैसे उसे वापस किए तो उस पैसे के ऊपर भी खुम्स अदा करना होगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो उसकी मिल्कियत में पहले मरहले में आईं, फ़र्ज़ करें गाड़ी ख़रीदी उसने या ज़ेवरात ख़रीदे या और गिफ्ट जो उसकी मिल्कियत में आया और उसे शक है कि साल गुज़रने से पहले उसने इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया था या इस्तेमाल नहीं किया था, तो ऐसी सूरत में वो मुज्तहिद या मुज्तहिद के वकील की तरफ मुराजा करेगा और उसके साथ मुसालहत करेगा। यानी इस अंदाज़ में मुसालहत करेगा कि जितनी फ़ीसद उसे इस्तेमाल होगा उतनी फ़ीसद ही उसके ऊपर खुम्स अदा करना होगा। मिसाल के तौर पर उसने एक मोबाइल लिया था जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। अब उस 10,000 रुपये का जो 5वां हिस्सा बनता है उस 5वें हिस्से के ऊपर जितनी फ़ीसद उसे शक होगा कि साल गुज़रा था या नहीं गुज़रा था उतनी फ़ीसद उसे उसका खुम्स अदा करना होगा। मिसाल के तौर पर उसे इस 80% ये एहतिमाल था कि साल गुज़र चुका था और उसके बाद उसने इस मोबाइल को इस्तेमाल किया था, तो 10,000 रुपये जो उस मोबाइल की कीमत बनती है उसका जो 5वां हिस्सा 2,000 रुपया बनता है, 2,000 रुपये में जितना 80% बनेगा उस एतबार से उसे 2,000 रुपये में से 80% जो है वो खुम्स अदा करना होगा। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मरहला है, विलादत से लेकर मुलाज़मत करने के आगाज़ तक। जहाँ तक मुलाज़मत के पहले दिन का ताल्लुक़ है तो हमने फ़र्ज़ किया था कि आज से 15 साल पहले उसने मुलाज़मत का आगाज़ किया था और इस शख्स की उम्र 35 साल है। फ़र्ज़ करें अब 2018 है और 2018 से अगर 15 साल निकाल लिए जाएँ तो 2003 मिसाल के तौर पर 1 फरवरी को उसकी मुलाज़मत का पहला दिन था। इस सूरत में उसकी जो खुम्स की सालाना तारीख़ बनेगी वो 1 फरवरी ही बनेगी और बाद वाला जो दूसरा मरहला है मुलाज़मत के आगाज़ से लेकर अब तक का, इसमें उसे इस हिसाब से और इसी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए खुम्स अदा करना होगा। अब उसकी खुम्स की सालाना तारीख़ जो है वो 1 फरवरी तय पा गई है। इस मरहले में सबसे पहला काम जो उसने किया था मुलाज़मत के बाद वो शादी की थी और गाड़ी ख़रीदी थी। अब यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं कि उसने ये जो शादी और गाड़ी के अखराजात हैं वो कहाँ से लिए हैं, क्या उसने अपनी तनख्वाह से लिए हैं या कर्ज़ लिया है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि कुछ अखराजात उसके कर्ज़ के थे और कुछ अखराजात जो उसके शादी और गाड़ी के थे वो उसकी तनख्वाह और उस तनख्वाह से थे। सबसे पहले कर्ज़ की तरफ आते हैं। शादी और गाड़ी के वो अखराजात जो उसने कर्ज़ ले के पूरे किए थे तो इसका खुम्स यूँ होगा कि जो चीज़ें उसने
कर्ज़ की अदायगी से पहले जिनका उन जो इस्तेमाल कर लिया था और बाद में उन कर्ज़ की अदायगी की, तो उसका खुम्स नहीं होगा। फ़र्ज़ करें उसने गाड़ी किस्तों के ऊपर ख़रीदी थी और किस्तों की अदायगी से पहले उसने गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया, या शादी के जो अखराजात जो चीज़ें ख़रीदी थीं उसने उन चीज़ों को पहले इस्तेमाल कर लिया और बाद में कर्ज़ की अदायगी की, तो इस सूरत में उन चीज़ों के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कर्ज़ की मुकम्मल या थोड़ी बहुत अदायगी से पहले उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया और कर्ज़ की मुकम्मल अदायगी कर दी या थोड़ी बहुत अदायगी की, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए से उसने एक बंजर और बेआबाद ज़मीन ख़रीदी थी और फिर उसके ऊपर मकान नहीं बनाया और मकान बनाने से पहले उसने कर्ज़ की अदायगी की, तो इस बंजर और बेआबाद ज़मीन के ऊपर भी खुम्स नहीं होगा, क्योंकि वो शरअन बंजर ज़मीन का मालिक नहीं हुए। आयतुल्लाह सिस्तानी बंजर ज़मीन को उस शख्स का मालिक नहीं समझते हैं, वो उसका मालिक नहीं करार पाएगा, लिहाजा इसको खुम्स भी उसे अदा करना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो उसने शेयर्स ख़रीदे थे, उन शेयर्स की तरफ आते हैं कि उन शेयर्स की आधों की कीमत उसने अदा कर दी थी और आधे शेयर्स उसके बाकी थे। फ़र्ज़ करें कि उस 10,000 की जो मौजूदा कीमत है वो 15,000 है और इन 10,000 में से 5,000 शेयर्स की किस्तें उसने अदा कर दी थीं, और ये याद रहे कि उसने शेयर्स इस वजह से बिज़नेस के लिए ख़रीदे थे कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो वो उसकी कीमत से इस्तिफ़ादा करेगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि उसकी खुम्स की सालाना तारीख़ है वो 1 फरवरी है और अब जो मौजूदा दिन है वो 10 फरवरी है, तो इसकी जो तारीख़ से वो 10 दिन गुज़र चुके हैं। लिहाजा ऐसे शख्स को उन शेयर्स में से जो जितनी किस्तें उसने अदा की हैं उनका खुम्स अदा करना होगा। फ़र्ज़ करें कि 5,000 रुपये जो किस्तें बनती थी उन शेयर्स की उसने उन किस्तों को अदा कर दिया था, तो 5,000 रुपये में जो 1,000 रुपया खुम्स बनेगा वो उसे अदा करना होगा। इसी तरीके से ऊपर के जो 5,000 रुपया बनते हैं उनका भी उसे खुम्स अदा करना होगा। बस 10,000 के जो शेयर्स उसने ख़रीदे थे और उनकी मजमूई कीमत अब मौजूदा कीमत 15,000 रुपये है, इसका टोटल खुम्स जो है वो उसे 2,000 रुपये अदा करना होगा। इसी तरीके से वो अपनी बाकी चीज़ों को जो हमने ज़ाबिताकार बताया है उसके तहत उसे अपना खुम्स अदा करना होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।